बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। फ़िज़िक्स 9 क्लास। आज हमने नया टॉपिक है स्पीड एंड वेलोसिटी, जिसके बारे में हमने पढ़ना है। तो थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में पहले बता देता हूँ कि स्पीड और वेलोसिटी दोनों को आप एक ही तरह से शो करते हैं, लेकिन इन दोनों में फ़र्क क्या है। इन दोनों में फ़र्क जो है वो ये है कि जो स्पीड है ये हमारे पास डिस्टेंस के हवाले से आती है, और जो वेलोसिटी है ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट के हवाले से आती है। इसी तरह ये जो है ये डिस्प्लेसमेंट ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस हिसाब से स्पीड वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। और इसी तरह जो स्पीड है वो डिस्टेंस के हिसाब से आती है, तो वो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इस लिहाज से स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी होगी। उसमें स्पीड में आपने डिस्टेंस वाला फार्मूला लगाना है और वेलोसिटी में आपने डिस्प्लेसमेंट वाला फार्मूला यूज़ करना है। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले उन्होंने यहाँ पर लिखा है व्हाट इन्फॉर्मेशन डू वी गेट बाय नोइंग द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। जब आप किसी भी चीज़ की स्पीड जानते हैं या आपको पता होता है, तो आपको क्या वो इंफॉर्मेशन देता है या क्या आप देखते हैं उसमें। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ द रेट एट विच इट इज़ मूविंग। इन अदर वर्ड द डिस्टेंस मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज़ इट्स स्पीड। यहाँ पर एक चीज़ आपने नोट करनी है, जब लफ्ज़ रेट का आ जाता है तो रेट ऑफ चेंज का मतलब ये होता है कि आप टाइम के हिसाब से कोई भी चीज़ जो है वो फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर आगे उन्होंने लिखा है, ये पेज नंबर 35 पर ये चीज़ें जो हैं वो दी गई हैं। दिस यूनिट टाइम में बी सेकेंड, आवर्स, डे और ईयर। तो ये जो यूनिट टाइम है वो सेकंड भी हो सकते हैं, घंटे भी हो सकते हैं, दिन भी हो सकते हैं और साल भी हो सकते हैं। तो डेफिनेशन है डिस्टेंस कवर्ड तय किया जाता है बाय एन ऑब्जेक्ट। कोई भी चीज़ जो है वो फासला तय करती है इन यूनिट टाइम, अपने यूनिट टाइम में, इज़ कॉल्ड इट्स स्पीड, उसको हम स्पीड कहते हैं। ये डेफिनेशन है। उसके बाद आगे इसका फार्मूला लिखा है, स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड ओवर टाइम टेकन। तो यहाँ पर जो फार्मूला बनेगा वो हमारे पास बन जाएगा S इज़ इक्वल टू VT। S जो है वो हमारे पास डिस्टेंस है, V हमारे पास स्पीड है और T हमारे पास टाइम है। Here S is the distance covered by object, V is its speed and T is the time taken by it। डिस्टेंस इज़ स्केलर क्वांटिटी, ये MCQs है कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, देयरफॉर स्पीड इज़ आल्सो स्केलर क्वांटिटी। तो इस लिहाज से ये भी एक स्केलर क्वांटिटी होगी। एस यूनिट ऑफ मीटर इज़ स्पीड इज़ मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर आप देखें वेलोसिटी है, तो यहाँ पर आपने अगर वेलोसिटी फाइंड करनी है तो ये बन जाएगी V इज़ इक्वल टू S ओवर T। तो ये फार्मूला बन जाएगा M मीटर पर सेकंड। क्योंकि टाइम डिवाइड में आ रहा है तो ये इसका यूनिट सेकंड होता है। ये जब ऊपर जाएगा तो पावर जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। इसी तरह उसके बाद आगे यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में लिखा हुआ है, तो इसकी भी डेफिनेशन आपने याद करनी है। ये बॉडी है यूनिफॉर्म स्पीड, एक जो बॉडी है उस वक्त यूनिफॉर्म स्पीड में होगी इफ़ इट कवर इक्वल डिस्टेंस, जब वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही होती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इंटरवल ऑफ टाइम जो है वो भी इक्वल होना चाहिए, वो चेंज ना हो। हाउएवर ताहम शॉर्ट द इंटरवल में भी, ताहम जो इंटरवल है वो कम से कम, छोटे से छोटा ही क्यों ना हो। ठीक है। इसी तरह उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी जो है, द वेलोसिटी टेल अस नॉट ओनली द स्पीड ऑफ बॉडी बट आल्सो द डायरेक्शन अलोंग विच द बॉडी इज़ मूविंग। वेलोसिटी जो है उसमें और स्पीड में क्या फ़र्क है कि वेलोसिटी सिर्फ हमें स्पीड ही नहीं बताती, बल्कि ये हमें डायरेक्शन भी बताती है। क्यों डायरेक्शन बताती है? क्योंकि ये हमने डिस्प्लेसमेंट से फाइंड की है, और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी में हम डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। डायरेक्शन हमें पता होता है उसमें। तो इस लिहाज से हमारे पास यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो
एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसी तरह उन्होंने यही लिखा है कि वहाँ पर हमें सिर्फ स्पीड नहीं बताएगी बल्कि वो डायरेक्शन भी बताएगी। वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, MCQs है कि वेलोसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज़ इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इन यूनिट टाइम। यूनिट का मतलब होता है डिवाइड, जितने टाइम में वो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा उसको हम वेलोसिटी कहेंगे। डेफिनेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इज़ कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। जो भी डिस्प्लेसमेंट में चेंजिंग आती है टाइम के लिहाज से उसको हम वेलोसिटी कहते हैं। इसका फार्मूला है v इज़ इक्वल टू, अब इस पर आपने एरो लगाना है क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है ओवर t। तो इस हिसाब से अगर आप इसका यूनिट फाइंड करना चाहें तो यूनिट जो है वो मीटर पर सेकंड ही बनेगा। लेकिन यहाँ पर देखें, यहाँ स्पीड थी तो s हमने लगाया है, डिस्टेंस यहाँ पर b वेलोसिटी है तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट d हमने शो किया हुआ है। ये फार्मूला हमने अच्छी तरह से तैयार करना है। हेयर d इज़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी मूविंग विद वेलोसिटी v इन टाइम t। ऐसे यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज़ दी सेम एज स्पीड। ऐसे यूनिट जो है स्पीड का वही वेलोसिटी का होगा, डैट इज़ मीटर पर सेकंड, जो कि मीटर पर सेकंड है। उसके बाद आगे है जी लास्ट डेफिनेशन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी की जो हमने यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन पढ़ी है सेम वही डेफिनेशन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की होगी। लेकिन यहाँ पर जो फ़र्क है वो क्या होगा कि वहाँ पर हमने डिस्टेंस पढ़ा है, यहाँ हम डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे। तो यही फ़र्क है, इस डेफिनेशन में आपने डिस्प्लेसमेंट लगाना है, उसमें हम डिस्टेंस लगाते हैं। 37 पेज है, यहाँ डेफिनेशन लिखी है। ए बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ़ इट covered equal displacement in equal interval of time, however short the interval may be। कि जितना भी वो फासला जो है डिस्प्लेसमेंट वो तय करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, वो चाहे टाइम जो है कितना ही छोटा क्यों ना हो। तो ये सारी की सारी डेफिनेशंस हैं, इसमें यूनिट्स हैं, डेफिनेशंस हैं। MCQs के लिहाज से आपने ये याद रखना है कि कौन सी जो क्वांटिटी है वो स्केलर है, कौन सी क्वांटिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।